मनुष्य का शरीर अनोखी और अद्भुत शक्तियों का भंडार है। इसके अंदर कई तरह की शक्तियाँ छिपी होती हैं, जैसे सिद्ध शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, कुंडलिनी शक्ति और भी बहुत सी। ये मानव शरीर में ही मौजूद रहती हैं, पर इन्हें जगाने और समझने की ज़रूरत होती है। जानकारी की कमी के कारण ये शक्तियाँ प्रकट नहीं हो पाती और हम इनका लाभ नहीं उठा पाते। अगर कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो इन शक्तियों के बारे में बता सके और इन्हें जगाने का तरीका सिखा सके, तो ये सारी शक्तियाँ जागृत हो सकती हैं। इसके बाद शरीर में ऊर्जा और तेज का एक गहरा अनुभव होता है, जैसे आग की एक शक्तिशाली लौ हमारे अंदर जल रही हो। शरीर में 5 खास जगहें होती हैं, जिन्हें कुंडलिनी चक्र कहा जाता है। इनके अलावा 5 और आध्यात्मिक स्थान भी होते हैं, जहां विशेष शक्तियां विराजमान होती हैं। लेकिन सिर्फ इन चक्रों और स्थानों से आत्मा में 16 सूर्य जितना तेज और प्रकाश नहीं आ पाता। इसके लिए हमें 8वें चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब हम इस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तभी हमारी आत्मा में उस दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है जो 16 सूर्य के बराबर होता है। शरीर के अंदर 5 नाम, 5 स्थान और 5 मुद्राएं एक खास तरह का आध्यात्मिक रहस्य हैं। ये शक्तियाँ हमारे भीतर होती हैं और इन्हें जगाने का तरीका आध्यात्मिक साधना में छिपा है। इन शक्तियों को पाने का सही रास्ता केवल निराकार ब्रह्म की उपासना में है, जो पूरे तीनों लोक का स्वामी है। ये महासिद्धियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन इन्हें पाना आसान नहीं होता। जो साधक इन 5 नामों का जाप और इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, वे धीरे धीरे इन सिद्धियों को हासिल कर लेते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। अंततः वे निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। अब बात करें 10वें द्वार की, तो इसका रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। इसे केवल 6 महान योगेश्वर जानते हैं। कहाँ भी गया है, रंकार, खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे 6 महान योगेश्वर इस खास ज्ञान में माहिर थे। इसके ऊपर 7 महाशून्य स्थित हैं, जो विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इनकी चर्चा भी मैं आगे करूंगी। इन स्थानों में कहीं भी मकरतार का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बारे में भी आगे विस्तार से बताऊंगी। अष्टम चक्र हमारे सिर से लगभग 1.25 हाथ ऊपर स्थित होता है। जब इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तभी आत्मा में 16 सूर्य के समान तेज का प्रकाश आता है। अन्य साधना, सिद्धियां और शक्तियां इतनी ऊर्जा नहीं ला सकती। भंवर गुफा का क्षेत्र भी एक गहरा रहस्य है, जिसका अनुभव कुछ ही साधकों को प्राप्त हो सका है। अब सवाल आता है कि आखिर ये 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा में कैसे आता है। इसे समझना आम लोगों के लिए कठिन हो सकता है, पर जो गहरे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं, उन्हें यह गूढ़ बात समझ में आ सकती है। तांत्रिकों को इस विषय की विशेष जानकारी होती है। जब किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत या जिन्न का प्रभाव होता है, तो उसे हटाने के दौरान तांत्रिक की दिव्य शक्तियाँ इन आत्माओं से टकराती हैं। ये प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, क्योंकि दोनों के बीच शक्तिशाली ऊर्जा का संघर्ष होता है। तांत्रिक अपनी सिद्धियों को हमेशा अपने पास रख सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा में गहरी ऊर्जा बनी रहती है और यही ऊर्जा उन्हें और भी शक्तिशाली बनाती है। इन दिव्य शक्तियों के कारण साधारण तांत्रिकों के लिए उन्हें हटाना बेहद कठिन हो जाता है। साधक लोग कुंडलिनी का शोधन करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। यहाँ गणपति जी का वास माना गया है। विशुद्ध चक्र पर ब्रह्मा और महासरस्वती की ऊर्जा होती है। मणिपुर चक्र का शोधन करने पर साधक विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं और उनके अंदर विशेष शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जो साधक हृदय चक्र को जागृत करते हैं, उनमें शिव और शक्ति का वास होने लगता है, जिससे उनकी महाशक्तियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। विशुद्ध चक्र की शुद्धि करने से साधक को आद्या महाशक्ति की संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे वे किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के शोधन से महाविष्णु की शक्ति का संचार होता है,
जबकि सहस्त्रार चक्र के शोधन पर साधक परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उनकी आत्मा में सूर्य के समान तेज का प्रकाश होता है, पर यह 16 सूर्य के समान नहीं होता। सहस्त्रार चक्र कुंडलिनी का सबसे अद्भुत केंद्र है, जिसे भंवर गुफा भी कहा जाता है, और यह साधकों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव का द्वार खोलता है। आत्मा की कमजोरी का कारण यह है कि उस पर पापों का बोझ है। कई बार इंसान को लगता है कि वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दूसरों को दुख देना, धोखा देना, हिंसा या चोरी जैसे कार्य भी पाप माने जाते हैं। ये पाप हमारे मन में गहरे बैठ जाते हैं और अगले जन्मों में भी हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जब तक साधक का मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, आत्मा में प्रकाश का अनुभव नहीं होता। यही वजह है कि गुरु दीक्षा का इतना महत्व है। दीक्षा का उद्देश्य साधक के मन में जमा पापों को खत्म करना होता है। जब साधक गुरु से दीक्षा लेकर साधना करता है तो धीरे धीरे उसके पाप मिटने लगते हैं और आत्मा में परमात्मा की झलक मिलने लगती है। इस शुद्धि से साधक धीरे धीरे आंतरिक मंडल में प्रवेश करता है और उसकी आत्मा में उजाला प्रकट होने लगता है। जब तक मन पर पापों का अंधेरा होता है, साधक को सब कुछ काला ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मन शुद्ध होता है, सब कुछ रोशन हो जाता है और उसे परमात्मा की झलक मिलती है। गुरु दीक्षा का असली उद्देश्य यही है, मन की सफाई करना। मन के पाप खत्म होते ही साधक आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने लगता है और उसे सही और गलत का स्पष्ट ज्ञान होने लगता है। गुरु से मिला मंत्र साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। आत्मज्ञान से मिले इस प्रकाश के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। जब साधक के अंदर यह प्रकाश आता है तो उसे महसूस होता है कि वह भी परमात्मा का अंश है, जैसे समुद्र में एक बूंद। गुरु के बिना इस साधना का सफर बहुत कठिन और जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए साधकों को हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। 16 सूर्य के प्रकाश को देखना संभव है, लेकिन यह प्रक्रिया गुरु की देखरेख में ही सुरक्षित मानी जाती है। इस साधना में आगे बढ़ते हुए साधक कुंडलिनी का शोधन करते हैं, जिससे उनके अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होने लगता है। जैसे जैसे साधक विभिन्न चक्रों को जागृत करते हैं, उनके अंदर विशेष दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र का शोधन करने से गणपति जी की शक्ति का वास साधक में होता है। इसी तरह विशुद्ध चक्र का शोधन करके साधक ब्रह्मा और महासरस्वती की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र के शोधन से विष्णु और महालक्ष्मी की शक्ति उनके अंदर स्थापित हो जाती है। हृदय चक्र पर साधना करके शिव और शक्ति का वास साधक के भीतर होने लगता है। इन सभी चक्रों की सिद्धि से साधक में महाशक्तियां जागृत होती हैं, जो उसे आत्मिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं। विशुद्ध चक्र की शुद्धि से साधक को संपूर्ण महाशक्ति की ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वह हर कार्य में सक्षम हो जाता है। जब आज्ञा चक्र को सिद्ध किया जाता है तो साधक में महाविष्णु की शक्ति प्रकट होती है और सहस्त्रार चक्र का शोधन करने पर साधक निराकार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक के अंदर कई सूर्य के समान तेज का प्रकाश प्रकट होता है, हालांकि 16 सूर्य का तेज नहीं होता। सहस्त्रार चक्र, जिसे भंवर गुफा भी कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति का मुख्य केंद्र है और आत्मा के मुक्ति पथ का मार्ग खोलता है। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत भारी होता है और साधक जब साधना शुरू करता है तो उसे अक्सर अंधकार ही दिखाई देता है। अंतःकरण में छिपे इन पापों के कारण आत्मा में प्रकाश का उदय नहीं हो पाता। गुरु दीक्षा का महत्व इसीलिए है कि यह अंतःकरण को शुद्ध करती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और पाप मिट जाते हैं, तब आत्मा में दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और साधक परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए साधक के विचारों में बदलाव आने लगता है। वह सही और गलत के बीच का फर्क स्पष्टता से समझने लगता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाता है। गुरु से मिली दीक्षा और नाम साधक को उसके मन की शुद्धि के लिए दिया जाता है,
जिससे उसके पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करने का रास्ता खुलता है। साधना के साथ साधक का आत्मज्ञान बढ़ता है और उसके जीवन में शांति और संतोष का भाव प्रकट होने लगता है। साधना के विभिन्न चरणों में साधक अपने शरीर के अंगों और चक्रों पर ध्यान लगाता है, जैसे कि मूलाधार, मणिपुर, नाभि, हृदय और त्रिकुटी स्थान। इन पर ध्यान लगाने से वह इन क्षेत्रों की शक्तियों को प्राप्त करता है। सहस्त्रार चक्र, 10वां द्वार और अष्टम चक्र पर ध्यान करने से आत्मा परम पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है और इस ध्यान से आत्मा में 16 सूर्य का दिव्य प्रकाश जागृत होता है। गुरु दीक्षा में प्राप्त मंत्र के अभ्यास से ही साधक इस अद्वितीय प्रकाश का अनुभव कर सकता है। अष्टम चक्र पर ध्यान साधक को शारीरिक सीमाओं से परे ले जाकर एक नई ऊंचाई का अनुभव देता है। यह स्थान त्रिलोकी के राजा निराकार ब्रह्म का नहीं है, बल्कि उस अनामी पुरुष का है जो सभी द्वैत से परे है और जिसमें केवल पूर्ण एकत्व का अनुभव होता है। इस साधना का उद्देश्य आत्मा को परम पुरुष के साथ एकाकार करना है। आत्मा परम पिता का अंश है और उसकी शक्ति में करोड़ों सूर्य का तेज समाया हुआ है। साधक इस 16 सूर्य के प्रकाश का अनुभव तभी कर सकता है जब गुरु के गुप्त साधना मार्ग का अनुसरण करता है। यह साधना अत्यधिक शक्तिशाली है और इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु दीक्षा से प्राप्त मंत्र के अभ्यास से साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, जो किसी भी अन्य ज्ञान से श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान से ही साधक अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानता है और परमात्मा के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। आत्मज्ञान का अनुभव उसे संसार के बंधनों से मुक्त कर शांति और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। गुरु का मार्गदर्शन इस साधना के हर चरण में महत्वपूर्ण होता है। गुरु के बिना साधना में कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि केवल गुरु ही इस गूढ़ साधना के रहस्यों को जानते हैं। गुरु से प्राप्त मंत्र साधक का मार्गदर्शन करता है, उसके मन को शुद्ध करता है और पापों का नाश करता है, जिससे आत्मज्ञान जागृत होता है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र साधक को उस परमात्मा की ओर अग्रसर करते हैं जो इस त्रिलोकी से परे है। साधक जब अपने मन की शुद्धि कर लेता है और भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो वह परम पुरुष के साथ एकाकार हो जाता है, जो उसका अंतिम उद्देश्य होता है। यह आत्मा का परम ज्ञान है और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है। जब साधक यह जान लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है तो वह संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है और वह सच्ची पूर्णता को प्राप्त करता है। इस साधना में साधक को अपने भीतर के दिव्य प्रकाश का बोध होता है, जो उसे उस परम पुरुष से जोड़ता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। जब साधक 16 सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है तो उसे समझ आता है कि वह परमात्मा का एक अंश है और उसके भीतर अनंत शक्तियों का स्रोत छिपा है। यह दिव्य प्रकाश आत्मा में जागृत होकर साधक को परमात्मा के अंश का बोध कराता है। आत्मज्ञान का यह अनुभव साधक के जीवन का अंतिम उद्देश्य बन जाता है और उसे मुक्ति और शांति का अनुभव कराता है। यही आत्मज्ञान का सार है जो सभी साधकों का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से साधक का जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ता है। उसे अपने भीतर का वास्तविक स्वरूप देखने का अवसर मिलता है, जिससे वह संसार के बंधनों और भ्रम से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की इस स्थिति में पहुंचकर साधक को अहंकार, क्रोध, लालच, मोह और सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, जो अनंत, अचल और शाश्वत है। यह अनुभव केवल गुरु दीक्षा से संभव है, जो साधक को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है और उसे परमात्मा की ओर ले जाता है। यह अंतिम ज्ञान साधक को इस सत्य का अनुभव कराता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे सागर की हर एक बूंद सागर का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है। इस अनुभव में साधक को अनंत आनंद, शांति और संतोष प्राप्त होता है और यही आत्मज्ञान का अंतिम उद्देश्य है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है और इस ज्ञान के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु उसे मोह माया में नहीं बांध सकती।
इस प्रकार यह साधना साधक को परमपिता परमात्मा से जोड़ती है और उसे अपने असली स्वरूप का अनुभव कराती है। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति में ही साधक का जीवन धन्य हो जाता है और उसे सच्चे शांति और मुक्ति का अनुभव होता है।